महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलान्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् तत् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने कल्पना विहंग के लगा देव्यों व्यापी पंख विश्व की विशालता से विशद प्रसार सारे वायुमंडल से परिचय पाने श्वासी की शशि मुता को विशद प्रसार हृदय से तार के जो ढीले पड़े तार चाव से सुधार देन भी झंकार मातृवती प्यार दे पसारी दे दया का हाथ कार्य मेरे सार दे मां सार दे होशा प्रणव पवन कुमार फल बने पावक ज्ञान घन जासु हृदय बोले आनंद कंद भगवान की जय सिद्ध गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय हनुमान जी महाराज की जय सिद्ध बाबा महाराज की जय 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 श्री राधे। आइए भगवान की कथा में एक घड़ी आदि में पुण्य आया और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना भी समय मिले क्योंकि समय तो खींची जाता है व्यवस्था और जहां पे व्यवस्था शर्मराई हो जहां कार्य करने वाले समय से पहले ना आकर के समय के बाद आए तो वहां व्यवस्था होती है। लेकिन हमने भी ये ठान लिया है कि जो बाबा की मर्जी 1 घंटे कथा 2 घंटे कथा चलना। आइए संकल्प करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा को आगे ले जाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में जगत में जगत जी में सारे में कुल जी में डाल डाल में बात बात में हाथ उठा के ताली बजा के सब मिल बोलो भैया बोलो बहना बोलो जोश बोलो राधे है बोली हरली झोली राधे 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 बोली जय जय श्री राधे। आइए भगवान के लौकिकमयी गाथा में श्री हरि भगवान के गुणानुवादों में चरित्रों में जहां हम निरूपण करने जा रहे हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि जब तक भगवान की भक्ति मन में नहीं आती तब तक भगवान के भजन में मन लगेगा ही। अब कोई कहे कि कैसे मन लगेगा, तो आइए भागवत के द्वारा चिंतन करते हैं, भागवत के द्वारा समझाते हैं। पहले तो ये समझे कि भागवत है क्या। कोटान कोट सूर्य जन्म लेकर के आ जाएं, एक लाखों सूर्य के बराबर एक भागवत का प्रकाश बहुत है, एक ही भागवत का प्रकाश बहुत है। कि जन्माद्यतो यनादितरस् चार्थे सुविज्ञस्वर तेने ब्रह्म हृदय यथा विनिमये धाम्ना स्वेन न निरस्तः यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोऽपि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। विश्व की उत्पत्ति जब होती है, विश्व का पालन होता है, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान, पालन करने वाले भगवान, और जब कोई नहीं मानता है तो विनाश करने वाले भगवान। एक औषध विप्रा बहुधा वदन्ति। ध्यान करना, ध्याता बनना और ध्यान के द्वारा जागृति अवस्था को करना, ये दोनों ही अलग अलग प्रक्रियाएं। और भागवत है कैसा कि निगम कल्पतरोर उगलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम कि पिबत भागवतम रसमालयं रसिकयो मुहुरयो रसिका भुवि भावुका रसिकयो मुहुरयो रसिका भुवि भावुका।
इन कानों में एक बार कथा समझ में आ जाए तो दुनिया की व्यथा मिट जाती है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि कान में एक बार भी भनक पड़ जाए तो जिन्हें हरे कथा, किसने कथा नहीं सुनी, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन्हें हरि कथा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। दरस नहीं देखा, दरस नहीं देखा, लोचन मोर लोचन मोर नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख जिम देखा। अपनी आंखें कैसी है, जैसे मोर पंख सूखा नजर आता है। मोर पंख जब सूखा नजर आता है तो नैनन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख जिम लेखा। संत के दर्शन होना भगवान के दर्शन के बराबर है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होना भगवान के दर्शन के बराबर है। तो यह कहते हैं आगम निगम पुराण, कितने आगम निगम और पुराण, सबका जो निचोड़ है, रस है, वही भागवत है। अब किसी ने कहा कि भागवत मिलती कहां है, तो सुखदेव जी महाराज के विषय में बताया है कि एक बार सुखदेव बाबा एक डाली पर तोता बनकर के बैठे थे और आम के फल में चोंच लगा दी वो तोता। किसी तोता ने आम के फल में चोंच लगा दी हो और चोंच लगा करके तोता चला जाए और वह फल नीचे गिर जाए तो कितना मीठा हो जाता है। आज भी हमारे सब लोग कहते हैं कि ये तोता ने मीठा कर दिया है, सुए ने मुंह लगा दिया। और भागवत भी कैसा है कि सुख मुखात मृत द्रव संगीतम पिबति भागवतम रसमालयम रसिकयो। भाव को होना चाहिए, यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं, यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुहुरयो रसिका भोगे भाव को के साधन धाम मोक्षी करी द्वारा, साधन धाम मोक्षी करी द्वारा, पाए तें परलोक सहारा, पाए तें परलोक सहारा, पाए तें परलोक सहारा, पाए तें परलोक सहारा। नसीतन पावा, बड़े भागी मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सदी गावा, सुर दुर्लभ सदी गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
साधन हमें मिला है लेकिन समाधान नहीं मिला, शरीर मिला है लेकिन भक्ति मार्ग नहीं मिला। और भक्ति मार्ग जब नहीं मिला है तो जीवन में जीने के लिए भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा तो ही हमारा जीवन है। नहीं तो कहां गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं। अब जब देखा कि कहां गए कहीं नहीं और क्या लाए कुछ भी नहीं, आए थे हर भजन को घोटन लगे कपास। बड़े बड़े लोग जंगल में चले जाते हैं, बाबा बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। कुछ लोगों को बड़ा शौक लगता है बाबा बनने का कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो रन जीत करके आ जाएंगे, और यहाँ भी माया लगे और वहां भी माया लगे तो ना हम यहाँ के रहे न वहां के रहे। इससे तो ज्यादा नाती पंथी बाबा कहते रहते उसकी भलाई। उस बाबा बनने से फायदा क्या है कि ऊंचे गद्दे पर बैठ जाए लेकिन ऊंचे विचार नहीं बने। साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप में से कोई जब छानबीन करता है तो कचरा सब चला जाता है, माल माल रह जाता है। ऐसा संत होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि ये कथा किसने किसको सुनाई। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज के चिंतन द्वारा बताया गया। वेद व्यास जी महाराज एक दिन सरस्वती नदी के किनारे पैर फैला करके बैठ गए और इतनी देर में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जैसे ही आए हैं तो नारद जी ने क्या देखा है, नारद जी जैसे ही आए हैं तो नारद जी ने क्या देखा है, नारद जी ने देखा है कि कोई महात्मा रो रहा है, कोई बाबा रो रहा है। बोले क्यों रो रहा है, बोले ये तो पता नहीं। लेकिन जो रोते हुए महात्मा को देखा है तो जब पूछा बोले नाम क्या है, बोले कृष्णम द्वैपायनम वंदे, मेरे नाम कृष्ण द्वैपायन है। अच्छा ये बताओ तो रो क्यों रहे हो, बोले मैंने 17 पुराणों को बना दिया लेकिन अभी तक मन में शांति नहीं। शांति कब मिलेगी, शांति मिलेगी कि भगवान का तुम भजन करोगे, भगवान की अनुमति लोगे, भगवान को ध्यान करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो कभी शांति मिलेगी। बाकी शांति कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं कि हमने पैसे निकाले दे दिए हमें शांति दे दो, हमें शांति दे दो। लेकिन गोपियां इस बात को कहती थे भगवान से, गोपियां जब ये कहा कि शांति कहां मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, तो इन्होंने ये बताया है कि उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है और बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। जब ये कहा कि उदो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, तो बिना भगवान के दर्शन के नहीं है। यहाँ महाराज वेद व्यासी आए तो वेद व्यासी ने पूछा तो उपाय क्या है। नारद जी ने अपने पहले जन्म की कथा बता दी कि पहले जन्म में हम दासी के बेटा थे, सेवा भाव में रहते थे। ब्राह्मण के घर में जो भी विद्वान आते, संत आते, उनको फूल ला करके पूजा को दिया करते थे। और सेवक धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोग ये कहे कि स्वामी बन जाए, स्वामी बन जाए, तो स्वामी बनना अलग बात है, लेकिन सेवक बनकर के जीने में ही भलाई है। और आज के जमाने में किसी को महंत का तिलक कर दिया या महंत बन गया तो महंत ही हो जाता है, महंत ही हो जाता है। किसी भी स्थान में चले जाइए, हम लंका के पहाड़ से लेकर के कई स्थानों में गए, पड़ावली तक गए, सब जगह गए, जो महंत बने बैठे वो तो महंत ही। क्या हो रहा है आश्रम में, क्या नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। इतना पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि जब वेद व्यासी ने पूछा कि बाबा कोई उपाय हो तो बताओ, कोई अगर तुम्हारे पास में उपाय है तो बताओ। बोले उपाय एक ही है कि भगवान से स्नेह लगा लो।
तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। बोले चतुर्मास गुजारने के लिए संत आए दरवाजे पर और मुझे वहां पैर दबाने का काम दे दिया। पैर दबाना मेरा फर्ज है, तो मैं महात्मा को शरण दबाता रहता था, सेवा करता रहता और उन्हीं के द्वारा सत्संग करता रहता। अब यहाँ जब ये कहा कि सत्संग करता रहता, तो नारद बाबा ने अपना पहला जन्म जो बताया है और पहले जन्म की बात जो बताई है, तो उसके बाद में कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि जब तक हमारे प्रारब्ध को काटा नहीं जाता, प्रारब्ध मान अपने कर्म की क्रिया को तो सही तरह से सलामत रखा नहीं जाता, तब तक हमारे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। अब तो यहाँ वेद व्यासी बोले कि कम से कम ये तो देखिए, ये तुम्हारा विचार करिए कि मुझे किसी संत से भेंट कैसे हुई। नारद जी बोले हमसे बड़ा संत कौन है। पहले जन्म की बात बताते हैं और पहले जन्म की बात बताते हुए कह रहे हैं कि जन्म जन्म जतन कराही अंतरा में कहूँ आवत आई, अंतरा में कहूँ आवत आई। हो जन्म जन्म मोरे जतन कराई, अंतराम कहीं आवत आई। अंतरा में कहीं आवत राम कहीं आवत जन्म जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के भगवान का सत्संग मिलता है। और नहीं तो चारपाई छोड़ के घर से मन नहीं होता कि घर से सत्संग में जाए। क्या करेंगे जाकर के सत्संग में, क्या होगा? नदी मिल जाएगी, बरसात हो जाएगी, फिर घर आना हुआ ना हुआ। और इसलिए महाराज कहते हैं कि यहाँ नारद जी ने कहा कि मैंने पैर दबाने का अपना हिस्सा ले लिया। जब भी महात्मा, जब भी संत महात्मा बैठते थे तो मैं पैर दबाने का काम करता था, वो पैर दबाता रहता। जब महाराज हम पैर दबाते रहते तो पैर दबाते दबाते महात्मा पूछते थे, सत्संग कराते थे, सत्संग की अनुभूति कराते थे। और इतनी देर के बाद में, सत्संग के बाद में कहते थे कि बेटा तेरा जीवन का उद्धार हो। कई दिनों तक मैंने सेवा की, कई वर्षों तक मैंने सेवा, कई महीने सेवा की। संत जब जाने लगे तो जाते समय संतों से मैंने अनुमोदन किया और मैंने संतों से कहा कि परतो सत्यात शरीरं तो आत्मा मानव एव च पाराशर्य महाभाग भगवान कश्चितात्मनः। व्यासी महाराज ने पूछा कि एक बात बताओ, एक बात बताइए मुझे। बोले बताइए। बोले मेरे समझ में ये नहीं आता है मेरा उद्धार कैसे। 17 पुराण बनाने वाला एक इतना बड़ा विद्वान नारद जी से पूछ रहा है मेरा उद्धार कैसे। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, कह दिया। तो धीरे से कहकर के बोले कि अपने आप को पहचान लो, सब अच्छा हो जाएगा। अपने रूप को पहचान लिए, सब अच्छा हो जाएगा। अपने आप को जो नहीं पहचानते जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों को पहचानने में चल रहे हैं लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाते। कि निज रूप को जाना नहीं तो ज्ञान क्या करे, खुद को यदि पहचाना नहीं तो पुराण क्या करे। पहले हम अपने आप को तो जाने, दुनिया को तब जान पाएंगे। दुनिया को तब जान पाएंगे, पहले हम अपने आप को तो जाने। और कब जानोगे?
जो भगवान की कथा में ये समझ में आ जाएगा। रामायण में आइए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं जाने सो देहि जनाए, जानत तो है तो मैं हो जाए, जानत तो मैं हो जाए, जो नहीं कहे दे जनाए, नहीं जाने सो दे जनाए, नहीं जाने सो दे जनाए, जानत तो है तुम ही हो जाए, जानत तो है तुम हो जाए। देखिए जानना अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है। एक आदमी कहता है मैंने तुम्हें जान लिया, और एक आदमी कहता है नहीं नहीं मैंने पहचान लिया है। तो पहचान लिया मतलब सही जान लिया। तो भगवान को नहीं जाने सो देहि जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब किसी ने कहा बोले कैसे जाना जाए? बोले कुछ भी कहीं भी जानने की जरूरत नहीं है, एक बार केवल भगवान का नाम ले। यहाँ वेद व्यासी को ज्ञान दिया, और नारद जी ने कहा कि दूसरे जन्म में हम ब्रह्मा के बेटा बनके नारद बनकर के आए, और जब नारद बनकर के आए हैं तो जिंदगी में कुछ देखा हो न देखा हो, लेकिन भगवान की भक्ति 24 घंटे, एक भी पल खाली नहीं गई, एक भी पल बैठे नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति हम बारंबार करते रहे। और जो भगवान की भक्ति बारंबार करता रहता है उसके जीवन की मुक्ति हो जाती है। अब किसी ने कहा बोले भगवान की भक्ति करें कैसे? कैसे भक्ति होगी? तो ऐसे भक्ति होगी कि माला फेरत जग गया, माला फेरत जग गया, और गया न मन का फेर। बेईमानी गई नहीं, किसी के प्रति कपट गया नहीं। वो दिन भर हम माला लेके ऐसे घुमाते रहे तो माला से कुछ होने वाला नहीं, माला घुमाने से कुछ होने वाला नहीं है। माला के साथ में मन को घुमाना पड़ेगा भगवान के लिए। कि माला फेरत जग गया, क्या गया? कि माला फेरत जग गया, और गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, तब मन का मने का फेर। उन्होंने कहा बोले मन का कैसा होता? बोले अपने मन के मनिए को घुमा। अपने मन के मनिए को नहीं घुमाएगा तो जिंदगी में कभी भगवान के प्रति तेरे अंदर बंदगी नहीं आएगी। अब जब नारद जी सुन करके सुना के चले गए, वेद व्यासी घर पर आए, और वेद व्यासी घर पर आए हैं तो एक दिन की कथा आपको सुनाते हैं। हमने कल कहा था ना कि ये कथा 3 जगह चलती है। कैसे चलती है? कि एक जगह तो धुंधकारी को कथा सुनाई तो प्रेत की पीड़ा को विनाशन करने वाली, और एक हमें तुम्हें उद्धार करने वाली। और आज जो कथा सुनाने जा रहे हैं ये कथा माता पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाई। इसका नाम है अमर कथा। ये भी अमर कथा है। तो ये अमर कथा जब सुनाने की तैयारी हुई तो भगवान भोलेनाथ बोले देख करके आओ, कोई बैठा तो नहीं। पहले कथा एकांत में होती थी और अब कथा भीड़ में होती है। शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुनाते हैं, और उसी समय पर सुखदेव जी महाराज छोटे तोते के रूप में अंडे में से सुखदेव पैदा होकर के बैठ गए, हुंका देते रहे। और हुंका जब देते रहे तो वहां पर क्या कह रहे हैं? पार्वती मैया की नींद खुली, बाबा बाबा मेरी कथा रह गई। तो इतनी देर में भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के भागे, और भाग करके गए। मैया ने पैर पकड़ लिए, बाबा जिसने सुन ली तो सुन लेनी,
लेकिन यह भजन के द्वारा समझाया गया है, अमर कथा है। हो कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। हर कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता करा धैर्य तोता। उमा के पड़ गए सोता करा धैर्य तोता। बोलिए सदगुरु जी महाराज की जय हो। कथा सुनाई जब भोले बाबा ने आगे की कथा सुनाई। जब भोले बाबा ने आगे की कथा सुनाई। जब भोले बाबा ने आगे की कथा सुनाई। सुनते सुनते माँ की आंखों में निद्रा आई। सुनते सुनते आंखों में निद्रा आई। सुनते सुनते माँ की आंखों में निद्रा आई। सुनते सुनते माँ की आंखों में निद्रा आई। पूरी कथा सुनी तो ताने, पूरी कथा सुनी तो ताने, धन्य हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता करा ले रहे तोता। ताली बजाते हुए सोता करा ले रहे तोता। हर कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता करा ले रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता करा ले रहे तोता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक मिनट, यहाँ तो सब सुन रहे हैं ना, कोई सुआ तो नहीं है। पार्वती मैया सो गई, आप लोग तो जग रहे हैं ना, तो दोनों हाथ उठाइए ताली बजाते हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहे
और जब ये हुक्का देने लगा तोता, और तोता ने हुक्का देते देते पूरी कथा सुन ली और मैया पार्वती को नींद आ गई तो सो गई। ये मैया सो गई, मैया ने कहा बोले अब क्या होगा? भोले बाबा नाराज हुए, और जब ये भोले बाबा नाराज हुए हैं तो उसके बाद में मैया पार्वती ने कहा बच्चा है, कोई भी किसी पशु का, पक्षी का, नर का, नारी का, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। अब इन्होंने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता, छोड़ दिया। पिंगला के हृदय में प्रवेश कर गए जाकर, और पिंगला के हृदय में जब प्रवेश कर गए हैं तो इन्होंने क्या देखा? बड़ी अद्भुत शक्ति आई। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज बाहर आने को तैयार किया। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज बाहर आने को तैयार नहीं। तो इतनी देर में एक दिन बाबा ने पूछ ही लिया। 9 महीने के बाद तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन तुम बाहर नहीं आ रहे, बात क्या? 12 वर्ष, लेकिन ये कौन है? सुखदेव कोई शरीर की बात नहीं है, सुखदेव ज्ञान की बात है। ज्ञान 12 वर्ष में परिपक्व होकर के बड़ा हुआ। और सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ है तो एक बार बड़े प्रेम से जयकारा देंगे, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के जब आए हैं तो एक ही बार में घर से निकल करके बनम गत्वा वन की तरफ चल दी। ऐसा दुनिया में कोई बेटा देखा है? जन्म लिया, जन्म लेके चल दे सीधा सीधा। लेकिन ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान के अंदर वो भाव है, ज्ञान के अंदर वो भावना है कि वो सीधे भी जा सकते हैं। अब जब बताया कि सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे तो उसके बाद में पिताजी पीछे पीछे दौड़ते हैं। आइए भागवत जी में श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यम यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह गातरयाजुहा पूतेति तन्मय तरनो भिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कोई पिता परेशान हो बेटे के लिए और बेटा जन्म लेकर के सीधा जंगल में चला जाए, उस पिता से पूछिए क्या होता है। उस पिता से पूछिए कि दुख पुत्र की विरह का क्या होता है। लेकिन वहां पर वेद व्यास जी महाराज एक सरोवर के किनारे से निकले, और सरोवर के किनारे निकल करके जैसे ही गए तो क्या देखा है? उन्होंने देखा कि कुछ नारियां स्नान कर रही हैं। कुछ नारी स्नान कर रही हैं, तो स्नान करते समय उस नारियों ने और वेद व्यास के तो रोक दिया, बाबा बाबा वहीं रहिए, अभी हम स्नान कर रहे हैं। बाबा ने कहा बोले एक बात पूछे तुमने? बोले बोलो एक बात बताओ हमें। बोले बताइए। तो बोले जब मेरा 12 वर्ष का बेटा गया तो तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई? मैं 85 वर्ष का बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तो तुम्हें लाज आ रही है? एक देवी ने आकर के कहा, बोले बाबा 5 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक जिसने मन को मार लिया वो राजा बन जाता है, मन का राजा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और मन ही मिलावे राम से और मन ही कराए प्रीत। ये मन कहीं मतंग हो गया, जिसके मन कहीं मतंग हो गया तो मन मतंग माने नहीं जब तक ढका रखा।
मन कभी पिटता नहीं, शरीर पिट जाता। मन कभी मारा नहीं जाता, लेकिन मन के साथ शरीर की पिटाई हो जाती। ये मन मत माने नहीं जब तक कान खा। और अब इन्होंने देखा कि सुखदेव बाबा ने जन्म लेने के बाद में जब गए तो उसमें नारियों को समझाया वेद व्यासी ने कि मेरे अंदर तो विचार अच्छे, 18 पुराण बनाने वाला वक्ता हूं मैं। बोले महाराज आप कोई भी हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे के अंदर तो कोई भाव कुभाव है ही नहीं। उन्हें यही नहीं पता कि नारी क्या है, बेटी क्या है, बेटा क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है। ये तो परमहंस है। चले तो चले और बैठे तो बैठे। अब जब कहा बोले चले तो चले और बैठे तो बैठे। अब यहाँ पर वेद व्यास बाबा ने कहा कि ऐसे ये नहीं मानेंगे। तो बोले कैसे मानेंगे? भागवत जी का एक आधा श्लोक सुना दिया कि यहो बकीयम स्तन कालिको जिज्ञासया पयदपि साधे ले गतं धातृसितां तदोन्यं किं वा दयालो शरणं व्रजेम। बड़ा सुंदर भाव दिया और कहा कि जो पूतना अपने स्तनों में जेल लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, जब जेल लगाने वाली पूतना को भी भगवान ने मां की तरह उद्धार किया है, तो आज यहाँ वेद व्यास कहते हैं मेरे मालिक मेरे बेटे को मुझे वापस कर दिए। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी भावना है, यही मेरी मांग है। अब जब ये कहा तो उसके बाद में बेटे ने आधा श्लोक सुना। पहले जब शंकर भगवान सुना रहे थे आधा श्लोक को वहां सुना और आधा सुना वेद व्यासी से एकदम लौट के बोले बाबा बाबा रुकिए। वेद व्यास बोले कि भगवान की शक्ति में भक्ति में बड़ी दम है। हमने भगवान से प्रार्थना की तो मेरा बेटा लौट के मुझे पूछने लगा ए बाबा रुकिए। बाबा ने रुक करके कहा बताइए बेटे क्या बात। तो बोले जो श्लोक आप सुना रहे हैं? बोले हाँ। तो जो ये श्लोक आप सुना रहे हैं ये श्लोक का आगे मुझे कथा बताएंगे? बोले बिल्कुल बताऊंगा, चलिए मेरी कुटिया में वही बैठ के सुनाएंगे। और हरिनाम संकीर्तन करते करते चले, हरिनाम संकीर्तन करते करते चले आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद ताली बजा मेरे श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आनंद ही आनंद। बोलिए इंद्रदेव महाराज की। कोई दिक्कत नहीं, जहां बैठे बैठे रहे, वो तो हर वर्ष का नियम है। आज कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा। और जिस समय पर चलिए कथा में मन लगाते हैं, ये भी होता रहेगा और चलता भी रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे, घबराएं नहीं। जिसमें सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाने के लिए अपनी कुटिया में वेद व्यास जी महाराज ले गए, जब ये आकर के महाराज ने देखा है तो यहां जब ये कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते हैं, सुनाने के बाद में इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और ये कथा कहां से प्रारंभ हुई? भैया बैठ जाएंगे तो कथा समझ में आ जाएगी। बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। ये गद्दे बिछाने की जरूरत है नहीं, बताओ, गद्दे हटा दें तो ज्यादा अच्छा है।
कल फिर काम आ जाएंगे तुम्हारे। चलिए तब तक एक माइक दे दें, हमारी माताएं मैंने भजन गाएंगे। तब तक माइक दे दें, एक माइक और भजन गाएंगे। राधे राधे, बोलिए इंद्र भगवान की जय हो। मान आया तो